यार बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ पर कुछ नया आइडिया ही नहीं आ रहा। पर तुम्हें नया आइडिया चाहिए ही क्यों? इंडिया में 90% सक्सेसफुल बिजनेसेस किसी बिजनेस की कॉपी ही है, उसकी क्लोन ही है। वेलकम टू दी सीरीज फ्रॉम लोकल बिजनेस टू ग्लोबल ब्रांड्स, एपिसोड नंबर 16। लेट्स अंडरस्टैंड क्लोनिंग। देखिए, स्मार्ट लोग ना इन्वेंट नहीं करते, वो क्लोन करते हैं। और आज हजारों करोड़ों की कंपनी क्लोन करके ही खड़ी है। चाहे वो जोमेटो हो, ओला हो या फिर कोई भी कंपनी हो जो आज के डेट में सक्सेसफुल है, तो वो किसी न किसी की मोस्टली कॉपी ही है। बट सोचना ये है कि क्या आप सही से कॉपी कर पा रहे हैं? सोचो, अगर एक चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑप्शन 1 है कि मैं कुछ अलग ट्राई करूंगा, मैं कुछ नया लाऊंगा जिसमें कि रिस्क ज्यादा है और आपको नहीं पता कि वो चलेगा या नहीं। और ऑप्शन 2 है कि आपके एरिया की सबसे बिजी चाय शॉप कौन सी है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर ले कि उसमें कौन सा फ्लेवर बिकता है, कौन सा पीक आवर्स होता है और वहाँ कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है। वो बैठ करके उधर टाइम स्पेंड करते हैं या फिर जल्दबाजी में चाय पीते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। और असल मायने में ये सेकंड अप्रोच एक बिजनेसमैन का अप्रोच होता है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको सही से किसी भी बिजनेस को क्लोन करने में हेल्प करेंगे। स्टेप 1, प्रूवन डिमांड वाली बिजनेस को चूज करो, जो पहले से ही जिसका बहुत हाई डिमांड हो, जिसकी आप भी बहुत अच्छे से सप्लाई कर सको और उसके डिमांड को मैच कर सको। ऐसी बिजनेस जिसमें डेली कस्टमर्स आ रहे हो, कैश फ्लो विजिबल हो और उसके रिपीट बायर्स हो। आप डिमांड क्रिएट मत करो, आप उसको ज्वाइन करो। स्टेप 2, लोकेशन और क्लाइंट का प्रोफाइल समझो, बिकॉज सेम बिजनेस अलग एरिया में अलग तरीके से चलता है। तो कस्टमर का एज ग्रुप, कस्टमर का स्पेंडिंग हैबिट आपके एरिया में और पीक आवर्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्टेप 3, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस को भी कॉपी करो कि जो उसका ओनर है वो किस माइंडसेट से चलता है, उसका रूटीन क्या है, वो कैसे कैसे चीजों को उसने बिल्ड किया है। उसके पास जाइए, रिसर्च कीजिए, उससे बात कीजिए या फिर उनके कस्टमर से बात कीजिए या फिर उनके एम्प्लॉयज से बात कीजिए। चाहे कस्टमर के बहाने से ही जा करके आप वो चीजें देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। स्टेप 4, प्राइस और प्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व करो। सिर्फ रेट मत देखो, रेट कैसे बोला जा रहा है वो भी देखो, कैसे प्रोडक्ट को दिया जाता है वो भी देखो, उसकी पैकेजिंग कैसी होती है वो भी देखो और सबसे इंपॉर्टेंटली उसमें कस्टमर को कैसे ट्रीट किया जा रहा है उसे ऑब्जर्व करो। स्टेप 5, फाइंड अ लूप होल एंड इम्प्रूव दैट थिंग। जो सामने वाले के बिजनेस में जिसके आप कॉपी कर रहे हो उसमें कोई तो एक चीज होगी जिसको वो मिस कर रहा होगा या फिर उसका एक लूप होल होगा। उसको आइडेंटिफाई करके उसे अपने बिजनेस में फिक्स करो और उसे इम्प्रूव करो। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा ऑब्जर्वर होना जरूरी है। ऑलराइट, सो ये ब्रांड बिल्डिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 16 था। हमने ऐसी और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज ऑलरेडी निकाले हुए हैं और इसी सीरीज में आगे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स लाइंड अप है जिससे कि मैं आपको सेल्स और बिजनेस इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉकबस्टर कोर्सेज जैसे कि सेल्स मास्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्स डोमिनेटर किट का लिंक बायो में दिया हुआ है। इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर।